हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम एंड आर स्टडिंग वेल। ये तीनों चीज़ें बोला मैंने इसलिए बिकॉज आई नो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन कि वो इस ड्यूरेशन में या कैसे भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन टू स्टे एट होम ऑलवेज। ठीक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो सेफ रहना के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है एज ऑफ नाउ। एंड इवन इफ यू आर गोइंग आउट, आई होप एवरीवन यू आर टेकिंग एवरी प्रिकॉशन। ठीक है, आपने फुल प्रिकॉशंस ली हैं। वियर द मास्क वेन एवर यू गो आउट एंड इफ पॉसिबल प्लीज अवॉइड गोइंग आउट। ठीक है, एंड पढ़ाई पर आते हैं। फाइनली दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर द फर्स्ट बुक और टू से द सेकेंड बुक जो हमने एक्चुअली बिगिन करी थी। ठीक है, उसका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका कोई चैप्टर नहीं है। इसके बाद हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ मैं डेफिनेटली कहूँगी। अब आपके लिए आपके पास प्रैक्टिकल का काम भी आ गया होगा। आई होप सबको टॉपिक्स भी मिल गए होंगे फॉर देयर प्रैक्टिकल फाइल्स, जो कि एक्सटर्नल की होगी एंड एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन इट। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी भी प्रैक्टिकल फाइल्स पे काम करना नहीं शुरू किया है, या इफ़ दे आर प्लानिंग कि अगर हम बाहर से बनवा लेंगे देन प्लीज़ अवॉइड इट। मैं डेफिनेटली आपसे यही कहूँगी, फॉर श्योर हो सके जितना उस फाइल को खुद बनाएं, पहली चीज़। और सेकेंडली उस फाइल को बनाना शुरू करें, उस फाइल पे काम करना, वर्क करना शुरू करें, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट डूइंग दैट टू। क्योंकि वो ऐसी ही नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फाइल है। इट्स नॉट एन इंटरनल रूटीन, या कह सकते हैं एक ओरल वाइवा टेस्ट नहीं है जो स्कूल की तरफ से लिया जाता है। इट्स अ एक्सटर्नल थिंग एंड उसके मार्क्स लगेंगे ऑब्वियसली। सो टेक इट सीरियसली एंड प्लीज़ उस फाइल पे काम करना शुरू करें। एज ऑफ नाउ दिस इज द लास्ट चैप्टर। हम बिगिन करते हैं इस चैप्टर पर, वापस आते हैं। आपने आई होप इससे पहले की सारी ही वीडियोस को एंड सारी ही चैप्टर्स को फॉलो किया है। एंड इफ यू स्टिल फाइंड एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स टू मी। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैंने सारी ही, वैसे तो पूरी वीडियोस की जितनी भी सारे वीडियोस पहले हैं, इससे मैंने उन सब का लिंक जो है वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। प्लीज गो एंड फाइंड दैट। फर्स्ट वो देखें, एक लिंक बैठता है जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एंड देन कम टू दिस वीडियो। फॉर ऑल दोज हु आर नॉट न्यू एंड हैव बीन फॉलोइंग, वेलकम एंड लेट्स प्लीज बिगिन। ये आपका 9th चैप्टर है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, बिगिन करते हैं। 5 ऐसे मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, अगर हम इस एरा की अगर हम बात करें तो ये किस एरा की बात हो रही है। अभी तक आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने इमरजेंसी सिचुएशन को कोप अप किया। उसके बाद हमारे इन सिचुएशंस बदली, जनता पार्टी, सब चीज़ें बदली। अभी आप आगे देखोगे किस तरीके से डेवलपमेंट्स आएंगी यहाँ पे, गवर्नमेंट बदलेगी। ठीक है, कांग्रेस का तो ऑब्वियसली एक कह सकते हैं खात्मा कह लो, एक तरीके से एक फिनिश ही हो गई थी कांग्रेस इस टाइम पे के बाद। ठीक है, सो इस तरह से कैसे ऐसे डेवलपमेंट्स आई कंट्री में जहाँ ये चेंजेस आए। ठीक है, गवर्नमेंट बदली, लोगों का पर्सपेक्टिव बदला, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। तो पहला डेवलपमेंट, पहला बदलाव जो हम इंडियन पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, was the defeat of the Congress party in the elections of 1989। 1975 में वो हुआ था। उसके बाद जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें ऑलमोस्ट, अगर हम ये पीरियड जो है, ये एरा जो जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करें, इट्स रिलेटेड टू 1989, ऑलमोस्ट 1989 1990 के आसपास। तो ये इस एरा में कांग्रेस का फिनिश हो गई थी। तो कांग्रेस पार्टी और तो कांग्रेस सिस्टम जो अब तक परसिस्टेंट चलता आ रहा था वो खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट द फर्स्ट डेवलपमेंट इज दिस, द फर्स्ट एंड द वेरी फॉरमोस्ट डेवलपमेंट वाज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1989। उसके बाद सेकेंड द राइज ऑफ मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स। ये मंडल इशू क्या है, इसके बारे में आप आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्या डेवलपमेंट्स, क्या ऐसी 5 डेवलपमेंट्स थी जो हुई थी। Second was the rise of Mandal issue in national politics. Third, economic policy followed by various governments took a radically different turn. इकोनॉमिक पॉलिसी जो इसके बाद कह सकते हैं, कांग्रेस तो डिफीट हो गई 1989 में। उसके बाद जो रिस्पेक्टिव
गवर्नमेंट्स आई, ठीक है, जिन्होंने कंट्री को टेक ओवर किया, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो एक कह सकते हैं एक डिफरेंट ही टर्न ऑल टुगेदर ले गई, वो भी आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. फोर्थ डेवलपमेंट, द demolition of the disputed structure at Ayodhya in December 1992. वैसे इस टॉपिक पे आने के लिए इफ एट ऑल अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो करते हैं एंड यू हैव द टाइम टू टेक अ लुक एट द न्यूज़ चैनल्स, तो अभी आपने रिसेंट में भी देखा होगा कि किस तरीके से राम मंदिर बन रहा है एंड द कंसर्न पीएम इज ऑल्सो, और टू से द कंट्रीज पीएम इज ऑल्सो गोइंग फॉर इट्स भूमि पूजन एंड ऑल, राइट. तो ये कंस्ट्रक्शन, ये सारी सिचुएशंस जो हैं कह सकते हैं ये तब हुई जब ये एरा हुआ 1992 में. पहले तो एक डिमोलिशन, ये कह सकते हैं अयोध्या में एक डिस्प्यूटेड साइट, ये एक स्ट्रक्चर का डिमोलिशन हुआ. डिमोलिशन मतलब क्या, उसको तोड़ देना, ठीक है. उसके बाद से जो प्रोसेस चलता आ रहा है वो अब तक, मतलब आप देख लो कितना लंबा प्रोसेस है ये. तो बिगनिंग इसकी यहीं से हुई कि एक कंस्ट्रक्शन, ये कह सकते हैं एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था जिसको अयोध्या में डिमोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया. फिफ्थ, द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी. तो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी के बाद टेक ओवर किसने किया, राजीव गांधी ने. बट राजीव गांधी की डेथ जो हुई वो भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था. 1991-92 के आसपास की जो पॉलिटिक्स कह सकते हैं 90s का जो एरा था उसकी जो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये था. इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर में आपके करने वाली इज द एरा ऑफ कोलिशंस, ठीक है. तो ये चीज हम इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक आज हम पढ़ने वाले हैं. इसके बाद आई विल टेल यू कि किस तरीके से हमारे अलायंसेस आए, यूपीए, एनडीए, सब चीजें क्या हुई क्या नहीं हुई, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो ये एरा ऑफ कोलिशंस ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इम्पोर्टेंट हम उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो वैसे भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ में वो जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का या पेपर्स का पार्ट है, हमेशा से ही वन वे और द अदर दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द क्वेश्चंस. तो इसीलिए इनको हम पढ़ेंगे डेफिनेटली. तो ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो आपको किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है. यू हैव टू स्टडी दीज, राइट. देखो, कांग्रेस एक लार्जेस्ट पार्टी थी, बट उसके बावजूद एरा खत्म हो गया, कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गई 1989 में. लेकिन हम देख सकते हैं कि एक कोई सिंगल मेजर पार्टी ऐसी नहीं थी जो मतलब कह सकते हैं एक मेजॉरिटी लेकर के गवर्नमेंट बना सके, ठीक है. The National Front, after receiving support from BJP and the left, formed a coalition government. ठीक है. अब देखो, अब coalitions का era start हो गया. क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस की तरह मेजोरिटी ला करके गवर्नमेंट बना सके और ऑपोजिशन का भी ये कह सकते हैं ऑपोजिशन का रोल क्रिएट कर सके, ठीक है. तो अब एरा ऑफ कोलिजन बिगिन हो चुका. जैसे हम देख सकते हैं कि एक नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो कि बीजेपी और कह सकते हैं लेफ्ट का सपोर्ट लेकर के एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है. फिर कांग्रेस सिस्टम तो ऑब्वियसली कांग्रेस की डिफीट से खत्म हो गया. ऑल्दो the Congress was able to restore its place, but the era of 90s saw the emergence of no single party to fill in its place. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया. ऑल्दो कांग्रेस सिस्टम खत्म हो चुका, कांग्रेस की डिफीट हो चुकी, कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस जैसी कोई इतनी बड़ी पार्टी जो एक वॉइड बन गया, मतलब एक कह सकते हैं ना एम्प्टी स्पेस हो गया कांग्रेस के हट जाने से, उसकी डिफीट के बाद, उस कांग्रेस सिस्टम के खत्म हो जाने से, ये जो एक कह सकते हैं एक वॉइड बन गया, उसको कोई भी ऐसी मेजर बड़ी पार्टी फिल इन नहीं कर पाई. ऑल्दो कंट्री में बहुत सारी पार्टीज थी, लेकिन 90s में ऐसी कोई सिंगल पार्टी नहीं आई जो उसकी जगह पे मेजॉरिटी लेकर के गवर्नमेंट बना सकती थी, ठीक है. तो कोलिजन का एक कह सकते हैं, कोलिजन मतलब एक साथ गांठ करके एक साथ आकर के एक मेजॉरिटी पार्टी जो कह सकते हैं इलेक्शंस में पार्टीज लड़ी, उनमें से जो एक पार्टी थी जिसने ज़्यादा वोट लिए, बाकियों ने कम लिए, वो बाकी पार्टीज जो हैं वो उस सिंगल पार्टी को वोट में जो अपनी सपोर्ट दे सकती है और वो जिता सकती है, उनको फॉर्म करा सकती है गवर्नमेंट. तो अब ये एरा जो है यहाँ से 1989 के बाद से वो शुरू हो चुका था.
कह सकते हो मल्टी पार्टी, ऑब्वियसली कोलिशन क्या हुई, फिर मल्टी पार्टी हुई, एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी ना, वो तो फिर कोलिशन कह सकते हैं, एक मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बनेगी जिसमें एक पार्टी ये है तो एक पार्टी XYZ पार्टी है तो कोई ABC पार्टी है, वो ऑल टुगेदर किसी वाई पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये मल्टी पार्टी का सिस्टम बिगिन हो चुका था। अब कहाँ, लेकिन दिस वॉज एट द सेंटर, दैट मीन्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। स्टेट्स का हाल ये नहीं था, एट द सेंटर हाँ डेफिनेटली मल्टी पार्टी सिस्टम बिगिन हो चुका था। दिस डेवलपमेंट बिगैन एन एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, और इसी से हमारे कंट्री में कोलिशन गवर्नमेंट पोस्ट कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के बाद अब ये एरा ऑफ कोलिशन बिगिन हो गया था। ओके, एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस लेटर ऑन। हम ये पूरा अलायंसेस के बारे में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको यहीं तक छोड़ रही हूँ बिकॉज आई वांट एवरीवन टू जस्ट रिकॉल व्हाट एवर वी हैव गॉन थ्रू, एंड थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ के आइए, होमवर्क तो आपका भी बनता है, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एवरीवन, एंड फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम।